लगातार तीसरे दिन भी करनाल जिला सचिवालय के बाहर आंदोलनकारियों का धरना चल रहा है। आंदोलनकारी लगातार एसडीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर सरकार की तरफ से करनाल में इंटरनेट पर रोक बरकरार है। सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक रात 12 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस की सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि प्रशासन ने आंदोलनकारियों के साथ कई दौर की बैठक भी की है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रहीं। तो करनाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। करनाल लघु सचिवालय के बाहर ये आंदोलनकारी लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक ये आंदोलन, जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। जो सबसे बड़ी मांग है इन आंदोलनकारियों की वो ये है कि करनाल के जो एसडीएम थे आयुष सिन्हा, जिन्होंने आंदोलनकारियों के किसानों के सिर फोड़ने की बात कही थी, एक वीडियो काफी वायरल उनका हुआ था और अब आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि चंडीगढ़ उनका ट्रांसफर किया गया है, लेकिन ये नाकाफी बताया जा रहा है आंदोलनकारियों की ओर से। और इनका कहना है कि जब तक आयुष सिन्हा को सस्पेंड नहीं किया जाता है तब तक वो इसी तरीके से धरना देते रहेंगे। आंदोलनकारियों की एसडीएम पर बड़ी कार्रवाई की मांग है। यही वजह है कि आंदोलनकारी अब लघु सचिवालय के बाहर डट गए हैं। धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कई दौर की बातचीत भी जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच में हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। बार बार बात हुई, पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वही की वही रहती है। वही बात कल थी और वही बात उसके पहले दिन थी और वही बात आज है कि प्रशासन उसके आगे नहीं सरका। आज कमिश्नर साहब भी मीटिंग में आए थे, लेकिन उनके ऊपर पर्चा दर्ज करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए वो नहीं माने हैं। और आखिरकार बातचीत टूट गई है और बातचीत टूटने के बाद अभी हम अगला जो निर्णय है वो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा जो घेराव है वो पक्का रहेगा। बैठक पूरी की है, इसमें हमारी कई दौर की मीटिंग्स हुई, 3 बारी बात चली अलग अलग, और किसानों की तरफ से कुछ मांगे थी, उन पे हमने विचार किया। हमारी जो प्रस्ताव था उस पे किसानों को बताया गया, किसान नेताओं को बताया गया। मुख्य रूप से जो मांगे थी किसानों की, वो एक तो ये थी कि जो 28 तारीख को बस्ताडा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो जिन लोगों को चोटें लगी हैं, इंजरीज लगी हैं। तो करनाल में अब तक क्या कुछ हुआ ये आपको हम बता रहे हैं। आंदोलनकारियों ने 7 सितंबर को यहां महापंचायत की थी। महापंचायत के बाद लघु सचिवालय का घेराव करने के लिए ये तमाम आंदोलनकारी वहां पर पहुंचे। आंदोलनकारी और प्रशासन के बीच में कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत में किसी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया है। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला और आंदोलनकारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। आंदोलनकारी अभी भी यहां पर डटे हुए हैं। दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, यानी कि आज इसका लगातार ये धरना जो है वो चल रहा है।
8 सितंबर को आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि सरकार को, प्रशासन को हमारी बात को सुनना होगा, हमारी मांगों को पूरा करना होगा। दूसरे दिन की जो बातचीत रही, यानी कि कल ये बातचीत हुई थी, वो भी बेनतीजा रही। यानी कि पिछले 3 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है। लाठीचार्ज करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो, पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि लाठीचार्ज में घायलों को मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ मांगे हैं इन किसानों की, ये आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही मांग ये भी है कि मृतक आंदोलनकारी के परिवार को मुआवजा दिया जाए। एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसडीएम का ट्रांसफर कर देने से चैन नहीं है किसानों को। लाठीचार्ज की विस्तृत जांच की जाए। हालांकि प्रशासन इसके लिए तैयार है। दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी भरोसा किसानों को दिया गया है। निर्दोषों के लिए मुआवजा पर विचार करेंगे। जो निर्दोष लोग हैं उन पर मुआवजे के लिए हम विचार करेंगे। आंदोलनकारियों से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। ये जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया।